सभी साथियों नमस्कार, मैं पवन कुमार। आज की इस वीडियो में हम बात करें भारत की परमाणु नीति की। तो भारत की परमाणु नीति का ये जो टॉपिक हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, ये कक्षा 12 की पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है और इसको हमने सामान्य जानकारी के संदर्भ में लेते हुए तैयार करके आप तक प्रस्तुत करने का प्रयास किया। छोटा सा वीडियो पूरा आप देखिए। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि भारत का जो परमाणु कार्यक्रम है ये 1974 में पहले परमाणु परीक्षण के साथ ही मानते हैं कि हमारा परमाणु कार्यक्रम है वो एक सफलता के शिखर के ऊपर पहुंच चुका था। 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कर दिया था और ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम तो बहुत पहले प्रारंभ कर दिया था। यानी जब देश आज़ाद हुआ था ना, उसी टाइम में हमने डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में ये कार्यक्रम जो है वो प्रारंभ कर दिया था। और ये जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम के अंदर जो प्रारंभिक सरकारें थी उनका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था। वो सरकारें हर एक बिंदु के ऊपर काम कर रही थी, धीरे धीरे काम कर रही थी, क्योंकि उस टाइम में बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर काम करना था। लेकिन ये जो पॉइंट था ये भी बड़ा महत्वपूर्ण था, इस पर काम किया। भारत क्या मानता था? भारत ये मान रहा था कि वो अपनी जो अणुशक्ति बढ़ा रहा है वो केवल शांति के लिए बढ़ाएगा। इससे ऐसा नहीं कि परेशान करना पड़ोसियों को। इसका उद्देश्य एकदम क्लियर कट उन्होंने कर दिया था कि शांति के उद्देश्य से हम हमारा परमाणु जो कार्यक्रम विकसित कर रहे हैं, इससे हमारी ऊर्जा जरूरतें पूरे करेंगे। और भारत का अगर पड़ोसी चीन की बात करें तो इसने 64 में पहला परमाणु परीक्षण कर लिया था। इससे हमारे टेंशन भाई देखो बढ़ गई थी, इसीलिए हमको करना भी जरूरी हो गया था। 64 में उन्होंने परमाणु परीक्षण कर लिया था। और ये जो परमाणु शक्ति जो क्लब था, इसने 1968 में परमाणु अप्रसार संधि NPT को भारत के ऊपर थोपने का प्रयास किया। और भारत ने कहते कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे, हम पहले हमारा बम बढ़ा के और फिर ही साइन करेंगे। तो उस समय का जो हमारा प्रशासन था, यानी हमारी गवर्नमेंट थी, उन्होंने काफ़ी सोच समझ के और भारत के परमाणु कार्यक्रम को गति दी। हमने परमाणु परीक्षण किया। उस टाइम की बात करें तो वैश्विक लेवल के ऊपर काफ़ी समस्याएं थी। ऐसा नहीं कि हम उस टाइम में विदेशों के सहयोग के बगैर जो नया आज़ाद देश था उसको आगे बढ़ा लें। और उस स्थिति के बीच में भी हमने काफ़ी प्रोग्रेस की। तो एक तो बड़ी समस्या थी उस टाइम में 73 में अरब इजराइल युद्ध हुआ और सीधी सी बात ही उस एरिया में युद्ध होने का तेल के ऊपर प्रभाव आना था। तेल की समस्या आई, तेल के दाम बढ़े, भारत के अंदर मुद्रास्फीति बढ़ी और देश के अंदर काफ़ी आंदोलन, सबसे बड़ा जो प्रभाव हुआ रेल आंदोलन हुआ। तो ये आंदोलन जो है सरकार को अस्थिर करने का प्रयास थोड़ा बहुत कर पाए। लेकिन सरकारें जो है उस टाइम में, देश की जनता की मानसिकता थी कि हमारी स्थिति धीरे धीरे सुधरेगी, अचानक तो नहीं सुधरेगी। और उस टाइम में जो राजनीतिक दल थे उनके बीच में बहुत सा मतभेद थे, लेकिन विदेश नीति के मामले में उनमें काफ़ी समानताएं थी कि भारत ने जो भी उस टाइम में डिसीजन लिए, चाहे वो कूटनीतिकता की नीति के ऊपर चले हैं, चाहे उन्होंने सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय संधि की, तो वो सारे हमने पहला परमाणु परीक्षण कर लिया। उस समय सभी ने एक मत होकर देश को वैश्विक लेवल के ऊपर खड़ा रखने में मदद की। भारत में एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT। ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर साइन करने से मना कर दिया उस टाइम में और आज तक नहीं करें। उनका मानना है कि ये संधि उन देशों को कमजोर कर रही है जो परमाणु शक्तिहीन है, यानी जिनके पास थोड़ा बहुत परमाणु का असला है, जो शांतिपूर्ण उद्देश्य से ऊर्जा जरूरतों में अपना उपयोग करेंगे। तो इसके ऊपर हस्ताक्षर करने से उनके ऊपर प्रतिबंध लग जाता। भारत ने उस टाइम में इतने दबाव होने के बाद भी इसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और भारत ने फिर दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में किया, ठीक है। और आपको बता दें कि पहला परमाणु परीक्षण हुआ था ना, उस टाइम प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, और ये 98 का परमाणु परीक्षण होता है। इस टाइम में प्रधानमंत्री कौन रहे? अटल बिहारी वाजपेयी।
और भारत ने जब परमाणु परीक्षण दूसरा कर लिया तो पाकिस्तान के तो समय रही नहीं, उन्होंने अपना परमाणु परीक्षण कर लिया। अब दोनों पड़ोसी परमाणु संपन्न हो गए, दोनों या तीनों ही हो गए। चाइना ने तो पहले से बना लिए थे। तो स्थितियां जो है बड़ी विकट हो गई एरिया के अंदर, युद्ध की आशंका बढ़ी। तो भारत ने क्लियर कर दिया कि हम ये जो काम कर रहे हैं वो हमारी रक्षा के लिए कर रहे हैं, हम रक्षा के लिए परमाणु हथियार रख रहे हैं, इसका उपयोग दूसरे के ऊपर पहले कभी नहीं करेंगे। हमने वैश्विक जगत को पूरा आश्वस्त करा दिया। तो हमारा परमाणु परीक्षण के संदर्भ में आज भी हमारी स्थितियां, 2 बार हमने परमाणु परीक्षण कर लिए, उसके बाद में हमारी स्थितियां क्लियर हो गई कि हम हमारे शांतिपूर्ण रूप से हमारी ऊर्जा जड़ते हैं, हमारी सुरक्षा के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। तो साथियों, इस छोटे से वीडियो के द्वारा हमने हमारे परमाणु परीक्षण जो हमने किए थे, हमारा परमाणु कार्यक्रम है, उसकी जानकारी आप तक प्रस्तुत की। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिए। हम डेली एक वीडियो आपकी जानकारी के लिए देते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। अगर आप पहले से जुड़े हुए तो धन्यवाद, आप सभी जुड़िए। फिलहाल इसको खत्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।